नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी यानी मंगलवार को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 का आम बजट पेश किया। इस दौरान कई अहम घोषणाएं की गई। इस बजट में शिक्षा और नौकरी को लेकर क्या घोषणाएं हुई, इसके बारे में आज की रोजगार यात्रा में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ देश की शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों से जुड़ी खबरों की। वित्त मंत्री सीतारमण ने इस सत्र के बजट में घोषणा की कि शिक्षा को और बेहतर करने और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई पूरक शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं में 200 टीवी चैनलों के माध्यम से कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। अभी तक सिर्फ 12 टीवी चैनलों के माध्यम से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में भी विस्तारित किया जाएगा। अगली घोषणा में पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनाने का जिक्र किया गया है। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उनकी कोशिश है कि 60 लाख नए रोजगार सृजन करने हैं। वहीं गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए इसका बजट है। 2022 से 23 में ई पासपोर्ट भी जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। वहीं विदेश जाने वालों को इससे सहूलियत होगी। साथ ही डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे। बजट में यह भी कहा गया कि ई कंटेंट प्रदान करने के लिए शिक्षक तैयार होंगे। हाई क्वालिटी ई कंटेंट प्रदान करने के लिए बेहतर शिक्षक तैयार किए जाएंगे। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान किया गया है, जिसमें AISTE स्टैंडर्ड के अनुसार विश्व स्तर की गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देश में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों को फिर से शुरू किया जाएगा। युवाओं को कुशल और दोबारा कुशल बनाने के लिए डिजिटल देश ई पोर्टल को भी लॉन्च किया जाएगा। वहीं सभी राज्यों के ITI कौशल विकास के इन कोर्सेज को चलाएंगे। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT के लिए आवंटन को 8,344.84 करोड़ से बढ़ाकर 8,495 करोड़ कर दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC और AICTE के लिए 5,320.91 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं साल 2021 के बजट में इसके लिए 5,139.2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए इस बार बजट में बढ़ोतरी भी की है। इसके अनुसार हायर एजुकेशन के लिए 40,828.35 रुपए के बजट की घोषणा की गई है, जबकि पिछले साल यानी 2021 से 22 में यह 2,478.35 करोड़ रुपए है। वहीं एक अनुमान निकाला जाए तो यह 6.46% तक बढ़ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आंगनवाड़ियों के विकास के संबंध में भी महत्वपूर्ण ऐलान किया है। महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2 लाख आंगनवाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी योजना के तहत इनको सुधारा जाएगा। इसमें बेहतर बुनियादी ढांचा और प्रारंभिक बाल विकास के लिए ऑडियो विजुअल सहायता प्रदान की जाएगी। साल 2022 से 23 के लिए बजट पेश करते समय सीतारमण ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। वहीं सक्षम आंगनवाड़ी एक नई पीढ़ी की स्कीम है, जिनके पास बेहतर बुनियादी ढांचा होगा और ऑडियो विजुअल एड्स होंगे, जो प्रारंभिक बाल विकास के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करेंगे। सीतारमण ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए 20,105 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं अगर पिछले साल के बजट की बात करें तो मिशन वात्सल्य के लिए 900 करोड़ आवंटित किए गए थे। वहीं इस बार इस बजट में इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत शिशुओं का पोषण बढ़ाने, शिशुओं तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उसकी डिलीवरी पर होने वाले खर्च को सरकार द्वारा उठाया जाता है। मध्य प्रदेश में डेंटल की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका सामने आया है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPPSC की ओर से डेंटल सर्जन के पद पर बम्पर वैकेंसी जारी हुई है।
मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी MPPSC की ओर से डेंटल सर्जन के पद पर जारी इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 193 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। अभ्यर्थी MPPSC की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in के जरिए इन पदों के लिए 15 फरवरी से 14 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं योग्यता मानदंड की बात करें तो इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BDS की डिग्री होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन राज्य दंत चिकित्सा परिषद में होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अभ्यर्थियों के आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट भी दी गई है। चयन प्रक्रिया के बारे में आपको बता दें, अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त नंबरों के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। यह अब आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन किया था वे CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी ID और पासवर्ड का प्रयोग करना होगा। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड ने PO और क्लर्क भर्ती के लिए परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे साउथ इंडियन बैंक की आधिकारिक वेबसाइट southindianbank.com पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।